हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 8 ऑफ आवर अध्याय मेरी भी आभा है इसमें। तो यहाँ पर मैं 100 महत्वपूर्ण MCQ लाया हूँ। 100 MCQs लाए। आज हम करेंगे इसके MCQs क्वेश्चंस। करते हैं। कविता के कवि कौन है? नागार्जुन है। नागार्जुन को वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ था ना, वैद्यनाथ मिश्र था। गगन का अर्थ है आकाश, आभा का अर्थ है चमक, तेज या फिर योगदान। शोणित का क्या अर्थ है? रक्त। भूखंड का अर्थ है धरती का भाग। सुनहली का अर्थ है सोने जैसी पीली। खलिहान क्या कहता है? फसल रखने का स्थान। कविता का मुख्य विशेष क्या है? परिश्रम का महत्व। नया सूर्य किसके प्रतीक है? नया सूर्य नई आशा का प्रतीक है। नया गगन किसका प्रतीक है? नया युग। कवि किस पर गर्व करता है? अपने श्रम पर। यहाँ पर थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं तो नहीं खत्म होगा। आप इसको 1.5x में देख सकते हैं। 1.5x में, अगर तो 1.25x में देखो। ओके, कविता में किसका सम्मान किया गया है? किसान और मजदूर। फूल किसका प्रतीक है? सुंदरता और परिश्रम का। सुनहरी फसल किसे प्रणाम? मेहनत से। कविता किस भावना से व्यक्त करता है? आत्मसम्मान से। देश की उन्नति किससे होती है? सभी के सहयोग से। किसान क्या पैदा करता है? अन्न। मजदूर क्या करता है? निर्माण कार्य। कविता का संदेश परिश्रम का सम्मान। गगन आकाश, शोणित रक्त, आभा चमक, नया सूर्य आशा, विशाल भूखंड धरती या भारत, बलिदान खलिहान फसल रखने का स्थान, किसान अन्नदाता। आपको सबको मैं बता दिया था, ये कुछ कीवर्ड्स भी लाए हूँ। ओके, 21 से 50 अभ्यास के लिए ये कुछ आपके लिए कीवर्ड्स सब लाइक कराएंगे सब। नेक्स्ट चलो। मेहनत सफलता की कुंजी, फसल परिश्रम का फल। कवि नागार्जुन। कविता की प्रेरित करती है मेहनत करने के लिए। कविता का भाव आत्मक व परिश्रम का महत्व बहुत अधिक है। यहाँ पर देश कवि का सभी से। कविता की भाषा सरल है। शैली का मतलब प्रेरणात्मक। कविता में प्रकृति का वर्णन है। किसान का सम्मान किया गया है। श्रम का फल सफलता है। कविता का शीर्षक उपयुक्त है। सूर्य प्रकाश दिखाता है। धरती जीवनदाता। मेहनत सम्मान योग्य। श्रमिक राष्ट्र निर्माता। आत्मसम्मान आवश्यक है। कविता प्रेरणादायक है। राष्ट्रीय निर्माण सामूहिक कार्य है। योगदान सभी का है। श्रम पूजा के समान है। कविता के उद्देश्य श्रम का समान है। पार्ट 9 क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न की तरह प्राप्त करेंगे। MIQs इसमें कुछ 1 मार्क अभी इसमें बड़े दिखे हैं। कविता के कवि का नाम क्या है? मैं एक बता देता हूँ। नागार्जुन है ना, नागार्जुन। शोणित का अर्थ रक्त, आभा अर्थ गगन, भूखंड का अर्थ खलिहान का क्या है? कविता का मुख्य भाव लिखिए। ओके, नया सूर्य किसका प्रतीक? किसान का क्या कहा जाता है? कविता किस विषय पर आते थे? 1 मार्क्स का क्वेश्चंस हो गया। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी भी आभास में अर्थ लिखे, किसान का महत्व लिखिए, कविता का संदेश लिखे, फूलों का प्रतीकात्मक अर्थ लिखे, नया गगन किसका प्रतीक है? अब 3 मार्क का कुछ लिखते हैं। कविता का सारांश लिखिए, कवि का परिचय लिखिए, परिश्रम का महत्व लिखिए, आत्मसम्मान पर टिप्पणी कीजिए, राष्ट्र निर्माण में नागरिक का भूमिका लिखिए। अब 5 मार्क बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? 5 मार्क का। मेरी भी आभा इसमें कविता का केंद्रीय भाव लिखे। या आपको खुद आंसर लिखना है ना, सब थोड़े ना मैं तो आपको जितना दिया वो काफ़ी है। और भी इसका आंसर देखो तो तुम क्या ट्राई करोगे? तुम तो आलसी बन जाओगे। इसलिए मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ। कवि नागार्जुन का जीवन एवं साहित्यिक परिचय लिखिए, मैं बताया था पहले ही। मेरी भी आभा इसमें पंक्ति का व्याख्या कीजिए। प्रश्न 4 कविता से मिलने वाली शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5 देश के विकास में किसी और मजदूर की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और मैं आपके लिए लाया हूँ रिवीजन नोट्स ऑल्सो। मैं क्या लाया हूँ? रिवीजन, सॉरी क्या हो गया? अब
अब सब क्वेश्चंस कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिया, व्याख्या को पढ़ लिया। अब रिविजन नोट्स भी तो कुछ लाना पड़ेगा। कवि नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। मुख्य विशेष परिश्रम, आत्मसम्मान, राष्ट्र निर्माण। मुख्य संदेश है मेहनत से सफलता की कुंजी, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण। किसान और मजदूर समाज के रीढ़, अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्द, गगन आकाश, आभा चमक, योगदान, शोणित रक्त, भूखंड धरती, कल्याण, फसल रखने का स्थान, याद रखने योग्य पंक्ति। मेरी भी आभा है इसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थ, देश और समाज की उन्नति में मेरे भी योगदान है। ये हम चार्ट जीपीटी से लाए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीट यू अगेन लेटर, बाय बाय।